ब्रह्माण्डरुद्राय खण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय जलातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। यह वर्ष 2019 की बात थी। गर्मियों का मौसम था। देश के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी थी। इन सब का आपस में बहुत गहरा संबंध है। उत्तराखंड में इसी दौरान चार धाम की यात्रा चल रही थी। श्रद्धालु इस दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की धार्मिक यात्रा करके न सिर्फ पुण्य कमा रहे थे, बल्कि गर्मी के मौसम से निजात पाकर ठंडी वादियों में दिव्य दर्शन भी कर रहे थे। चुनावी गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का रास्ता चुना। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था और एक दिन बाद मतदान होना था। नरेंद्र मोदी सीधे केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने एक गुफा में लगभग 17 घंटे एकांतवास में तप और साधना की। आप भी उस गुफा में कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी कोविड-19 है तो इसीलिए अभी वहां जाना प्रतिबंधित है। यह गुफा जब प्रधानमंत्री आए तभी प्रकाश में आई और ये देश विदेश में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गई। केदारपुरी के ऊपर हिमालय की कंदरा में मंदाकिनी नदी के ऊपर की तरफ स्थित योग साधना गुफा अपने आप में अब एक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद और प्रधानमंत्री द्वारा इसमें 17 घंटे तक तप और साधना करने के बाद यह गुफा पूरी तरह से पूरे देश में चर्चा में आ गई। पहले इस गुफा में देश के कुछ लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन यह गुफा पूरी तरह से गुमनाम थी। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो विपक्षी दल ने सवाल भी खड़े किए। क्योंकि एक दिन बाद मतदान था तो विपक्षी दलों ने कहा कि यह चुनाव आयोग ने एक गलत कार्य किया है, प्रधानमंत्री को यहाँ जाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री तो आए और तप और साधना करके चले गए। देश और विदेश में गुफा प्रसिद्ध हो गई और इसके बाद गुफा पर तमाम प्रकार के अनुसंधान भी शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीर्थ यात्रा जो लोकसभा 2019 के खत्म होने के एक दिन पहले ही हुई, उसे लेकर सोशल मीडिया से टीवी चैनल तक सभी पर हंगामा मचा रहा। मोदी की ध्यानमग्न तस्वीरें कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर खूब वायरल की। इस सोशल मीडिया के घमासान में लोग जुटे रहे और एग्जिट पोल जब आया तो तब ये कहा गया कि केदारनाथ में मोदी की तप और साधना काम आ गई है और उनको बहुमत मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं आपको केदार धाम में ही एक दूसरी यात्रा कराऊँ। ये यात्रा उस गुफा की है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-1.5 साल पहले आए और उन्होंने यहाँ करीब 2 दिन तक उसी गुफा में बैठकर तपस्या की। उस गुफा में मूलतः एक कृष्णा माई नाम की एक महिला रहती थी, बहुत बरसों पहले। तो प्रधानमंत्री वहाँ आए और चूँकि ये एक पावन धाम है, ये इतना पवित्र स्थान है, इधर आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी अब बहुत वेग से बह रही है। अभी धुंध है तो इसीलिए मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है, सामने केदारनाथ है। तो इस बार मैं आपको एक यात्रा कराने जा रहा हूँ, उस गुफा की यात्रा जो प्रधानमंत्री के आने के बाद पूरे देश में चर्चित हो गई और लोग उसकी बुकिंग करके उसमें तप और साधना करने लगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों और आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ ध्यान लगाकर इस गुफा को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। केदारनाथ की ये स्पेशल गुफा चर्चा में आ गई और चर्चा इतनी कि इसके बाद ध्यान के लिए ये गुफा हाउसफुल चलने लगी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद खास तौर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने इस गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मोदी के आने के असर यह हुआ कि 2019 में अक्टूबर तक उसकी पूरी बुकिंग फुल हो चुकी थी, यानी केदारनाथ में ये गुफा अब स्पेशल टूरिज्म पॉइंट बन गई थी। प्रधानमंत्री यहाँ पर 18 मई 2019 को आए थे। उन्होंने केदार बाबा के दर्शन किए
और इस गुफा में ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री ने पूरी रात इस गुफा में गुजारी थी। इसी के बाद गुफा में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो पर्यटन विभाग का ही एक निगम है, उसके अनुसार उस वक्त गुफा के जरिए उन्होंने लाखों रुपए कमाए, जो बुकिंग के तौर पर श्रद्धालुओं ने उनको दिए। यहाँ रात्रि प्रवास के लिए 1500 रुपये और दिन भर के लिए 900 रुपये का शुल्क तय किया गया था। प्रधानमंत्री इस गुफा में पहुंचे। 19 मई की सुबह 7 बजे पीएम गुफा से बाहर निकले और केदार धाम के दर्शन करने के बाद वो अपने गंतव्य को रवाना हो गए। बता दें कि 19 मई को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना था। 17 मई को प्रचार रुक चुका था, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने 18 मई की तारीख चयन की। उसी के बाद पीएम मोदी केदार मंदिर में दर्शन के लिए गए और बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में तमाम सुविधाएं थी। वाईफाई, फ़ोन, बेड और तमाम उन सब चीज़ों का इंतजाम था जो एक जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। गुफा में ध्यान लगाती प्रधानमंत्री की तस्वीर भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। इस प्रसिद्ध गुफा के रास्ते में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो केवल हिमालय में ही होती है, जो केवल हिमालय की कंदराओं में ही होती है। ऐसी वनस्पति जो आप कहीं मैदानी क्षेत्रों में देख नहीं पाते होंगे या आपने कभी देखी नहीं होगी। तो जब हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं और गुफा थोड़ी अभी और दूर है, तो मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जिस तरह की वनस्पति हैं, तो ये फूल, ये सफ़ेद फूल जो खिले हैं, और ये इनका नाम भी क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रास्ते में हमने कम से कम भी केदारनाथ जी से जब हम गुफा की तरफ रवाना हुए तो हम अभी तक 100 से भी ज़्यादा प्रकार की वनस्पति देख चुके हैं। ये सब जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति हैं, और ये इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमालय को हिमालय बनाने में। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि यहाँ कुदरत ने ही इनके लिए सब इंतजाम किया है। भोलेनाथ ही सब इंतजाम करते हैं। यहाँ पर कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतः ही उग आती हैं। और जो इनका स्वभाव है, जो इनका असली स्वभाव है, वो बना रहता है। और क्या इनका यूज होता होगा, अभी हमने कुछ छोटे छोटे फल बीच में देखे, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उसका बहुत छोटा, तो वो हमने देखे भी, तो वो हो सकता है वो हिमालय की स्ट्रॉबेरी हो। तो आप इधर भी देखेंगे किस तरह से ये फूल बिल्कुल जगमग हो रहे हैं, ये सब जड़ी बूटियां हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिल सकती। तो इस रास्ते में, इस यात्रा में मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें दिखाता चलूँगा जब तक गुफा ना आ जाए। केदारपुरी में वास करने वाले साधु संत बताते हैं कि यह गुफा कृष्णा माई की गुफा है। बहुत सालों पहले कृष्णा माई नाम की एक सन्यासिनी यहाँ पर तप और साधना करती थी। कृष्णा माई ने इसी गुफा में अपने प्राण त्यागे। तो कृष्णा माई की गुफा के नाम से प्रसिद्ध इस गुफा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो तब उसके बाद लोग इसको मोदी की गुफा कहने लगे। हालांकि इसको मेडिटेशन केव का नाम दिया गया, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के आने से यहाँ पर खासा उत्साह था और पूरे देश विदेश में यह प्रसिद्ध हो गई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने इसको मोदी गुफा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। गढ़वाल मंडल विकास निगम को ये इस नए टूरिज्म पॉइंट से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 ने बीच में ही एक ब्रेक लगा दिया। बाबा केदार के दर्शनों को बेंगलुरु, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात तमाम राज्यों से पहुँचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ध्यान गुफा में साधना व योग किया, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री यहाँ आए और ये गुफा पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गई। मंदाकिनी नदी के दाईं ओर पहाड़ी नदी पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा करीब 8 लाख की लागत से 2 साल पहले पहाड़ी शैली में ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री की योग साधना के बाद इस गुफा का नाम रुद्र मेडिटेशन केव रखा गया। गुफा में जैसा अभी हमने आपको बताया कि तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं। इसका क्या खर्चा है, कितने में बुकिंग होती है, दिन भर के कितने पैसे होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर पहले ही जिक्र हो चुका है।
गुफा के लिए निगम ने कम से कम 3 दिन के लिए बुकिंग का नियम बनाया था। 24 घंटे और 7 दिन एक अटेंडेंट उपलब्ध रहेगा। कॉल बेल लगी होगी जिसको किसी भी तरह की मदद के लिए बुलाया जा सकेगा। वहाँ पर चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले ही इस गुफा तक केदारपुरी से 3 मीटर चौड़ी एक छोटी सड़क बना दी गई थी ताकि पैदल जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस गुफा को पहाड़ पर चट्टानें काटकर बनाया गया और खास तौर पर पीएम मोदी के आगमन से पहले इसके पूरे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए थे। आप भी इस पवित्र और धार्मिक यात्रा में मेरे साथ हैं और काफ़ी देर से साथ हैं, और जिस पल का आपको इंतज़ार है, जिस समय का आपको इंतज़ार है, जिस जगह का आपको इंतज़ार है, वो अभी आने ही वाली है। और अभी थोड़ी देर में आपको प्रधानमंत्री जिस गुफा में साधना करके गए हैं, जिस गुफा में पहले से आते रहे हैं, 20-30 सालों से कभी कभी बीच में आते रहे हैं, तो वो गुफा तब प्रसिद्ध हुई जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद आए। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत ऊंचाई है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ थोड़ा सा भी चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे केदार धाम की यात्रा में लोग आते हैं तो उनका आना ही एक बड़ी तपस्या होता है, इसी तरह से ये केदार धाम से भी बहुत ऊपर की तरफ ये गुफा है और इसको देखना, इसको प्राप्त करना और इसका गौरव महसूस करना, ये एक अपने आप में एक तप है। उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। आप मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए। मैं आपको उस गुफा में अभी ले जाऊंगा जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं। लोग पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस गुफा में किसी ने तप और साधना की है। आम लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो, लेकिन यहाँ पर पहले भी कुछ लोग तप और साधना करते रहे हैं। ये और बात है कि वहाँ पर तब श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होती थी और बुकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वेबसाइट में इस गुफा को मेंशन किया गया और इसके नियम और कायदे कानून बनाए गए। जो भी इंसान गुफा में ध्यान लगाना चाहेगा उसे पहले गुप्त काशी में गढ़वाल मंडल विकास निगम के ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। वो इंसान तभी ऊपर जा सकेगा जब उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होगा। गुप्त काशी में ऊपर गुफा में जाने के लिए और तप और साधना करने के लिए मेडिकल चेकअप कराना होगा। इसके बाद केदारनाथ आकर फिर से उसका मेडिकल चेकअप होगा और अगर उसकी सेहत ठीक है और उसकी सांस नहीं फूल रही है या उसे दूसरी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तभी उसको गुफा में ध्यान लगाने के लिए भेजा जाएगा, अनुमति दी जाएगी और उससे शुल्क लिया जाएगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि बुकिंग तो हो गई लेकिन लोग नहीं जा पाए, तो उनके पैसे को रिफंड करने की भी प्रोविजन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने रखा हुआ था। इस गुफा में किस तरह की सुविधाएं हैं ये अभी हमने अपने दर्शकों को बताया। गुफा में कौन रहेगा, अटेंडेंट क्या करेगा, कितनी बिजली होगी, बिस्तर कैसा होगा, फ़ोन कौन सा चलेगा, ये तमाम तरह की चीज़ें हमने अभी अपने दर्शकों को बताई। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार इस गुफा पर ताला लटका हुआ है। यहाँ के पुजारी और संत इस बात को लेकर हैरत में हैं कि अगर केदारनाथ कोई दर्शन करने आ रहा है तो उसको गुफा में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि पुजारी तो ये भी कह रहे हैं कि 4 धाम की यात्रा इस बार टाल देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना यहाँ अगर हो गया तो समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन विशेष तौर पर आने वाले श्रद्धालु और यहाँ के संत इस बात से नाइत्तफाकी रखते हैं कि गुफा पर ताला डाला जाना चाहिए। वो सब इसके विरोध में है। गुफा के आधुनिकीकरण के लिए इसके पौराणिक महत्ता को खत्म कर एक टर्मिनल बनाने की कोशिश का भी जिक्र यहाँ के साधु संत करते हैं। जो लोग यहाँ पर तप के लिए आ रहे हैं, ऋषि मुनि लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ताला बंद कर दिया है और वो जीएनवी के अंडर में दे दिए वो गुफा। जैसे रवि महाराज है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं है, वो बेचारे भी बरसों से यहाँ रहते हैं,
लेकिन आज उनकी गुफा का ताला तोड़ करके गवर्नमेंट ने वहाँ पर टर्मिनल बना रही है। लगभग उसमें 40 फीट, मैंने सुनने में आ रहा है कि 40 फीट का एक छेद बनेगा, उसके अंदर रूम बनेंगे, लैट्रिन बाथरूम बनेगा। ये सरासर गलत है। हम तो ये चाहते हैं यहाँ पर जैसे पौराणिक गुफाएं थी, गुफाओं के साथ छेड़खानी न की जाए और पौराणिकता उसकी यथावत रहे, और जो भी लोग वहाँ पर तप करना चाहें निःशुल्क जाएं, अपना तप करें और बाबा की सेवा करें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने सारी गुफाएं, जितने भी यहाँ पर 4 गुफाएं थी, उसमें अपना कब्जा कर करे वो लैट्रिन बाथरूम बना दी, रूम की वो करे तैयारी, और यात्री वहाँ रहेंगे कि वो कैसा तप करेंगे। यदि आज देखिए विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, है कि नहीं है, और पति पत्नी उसके अंदर रहते हैं, तो वो कौन सा तप करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, और जो हमारी पौराणिकता है उस पर अटूट विश्वास रहे, और वहाँ पर वही लोग जाएं जो जिनकी चौथी अवस्था परिपूर्ण हो, जो तप करते हैं। यहाँ मेरा पर्पज़ ये था कि मोदी जी ने गुफा में तप किया था, मैं उस गुफा को देखने के लिए आया था। लेकिन जब मैं पुरोहित जी से मिला, पुरोहित जी ने ये बताया कि गुफा पे ताला लगा हुआ है और गुफा को ऑक्यूपाइड कर लिया। जहाँ पे तप हुआ है वो कितनी जगह पवित्र है, अगर जो आप वहीं लैट्रिन बाथरूम बनाओगे तो क्या होगा। वहाँ पे अगर जो हस्बैंड वाइफ रुकेंगे तो क्या होगा। वहाँ पे जिस आदमी को तपस्या करनी है उसके लिए तो कम से कम वो होना चाहिए। प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं और प्रतीक्षा करना बहुत कठिन काम भी होता है, लेकिन किसी पावन स्थान पर जाने के लिए, किसी अच्छी और प्राकृतिक चीज़ को देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा तो करना ही पड़ती है, साधना भी करनी पड़ती है। अब मैं आपको उस गुफा में ले आया हूँ जो बहुत प्रसिद्ध गुफा है हमारे देश की। आप देख सकते हैं यहीं पर प्रधानमंत्री ने साधना की थी, और वो जब यहाँ आए थे, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, ये वो गुफा है। इस गुफा में अंदर बैठकर उन्होंने साधना की थी, और जब 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म हुआ, तो प्रचार खत्म होने के तत्काल बाद वो यहाँ आए, और उससे अगले दिन बनारस का चुनाव होना था। तो यहाँ पर आकर उन्होंने साधना की, और लोगों ने तमाम चीज़ें कही कि क्या कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ये देखिए ओम की आकृति है। राजनीतिक दलों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जीत की एक कामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये वो एक ऐतिहासिक गुफा है जो प्रधानमंत्री के आने के बाद पूरी दुनिया में, पूरे हिंदू धर्म और संस्कृति में एकदम से प्रसिद्ध हो गई, और लोग जान गए कि ये कौन सी गुफा है, क्या है और क्या इसका महत्व है। ये केदारनाथ से भी 4-5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, और ये इसका अपना महत्व है। ये प्रधानमंत्री के आने के बाद एकाएक चर्चा में आई, और इसका महत्व पहले भी रहा है, और लेकिन जो तपस्वी लोग होते हैं वो बहुत अपना महिमा मंडन नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि प्रधानमंत्री हैं, उनके आने जाने पर, हर मोमेंट पर, हर चीज़ पर सबकी नज़र रहती है। तो जब उनका यहाँ आना हुआ तो तब ये गुफा बहुत चर्चा में आई, और लोगों ने यहाँ आकर साधना शुरू भी कर दी। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही, और अगली बार मैं फिर मिलूँगा किसी एक खास विषय के साथ जो उत्तराखंड से जुड़ा होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, जो संवेदनशील होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए साधना गुफा से अजीत सिंह राठी।